ठीक है, पहला क्वेश्चन तो बहुत ही लल्लू है, तुमने ध्यान से पढ़ा नहीं होगा। इसने क्या बोला है? पर यूनिट टाइम कितना वॉल्यूम फ्लो हो रहा है ना। इसका वेलोसिटी प्रोफाइल कैसा होगा ध्यान से अगर देखोगे तो। तुम देखोगे तो आर इक्वल टू जीरो जब वो सेंटर के बहुत पास है तो वेलोसिटी सबसे ज्यादा है ना, और फिर वेलोसिटी कम होती जा रही है। तो अगर मैंने, ये अगर मेरी पाइप है, उससे फ्लूइड फ्लो हो रहा है, तो ये ऐसा कुछ होगा ना। पर तो अगर मेरे को ध्यान से देखना है तो इस वाले पॉइंट पे वेलोसिटी प्रोफाइल है, वेलोसिटी ऐसी थोड़ी होगी, मतलब बीच वाले में वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी नहीं, बीच वाले पॉइंट पे, समझ रहे हो ना। तो अगर मैं ध्यान से देखूं, यहाँ से मैं आर डिस्टेंस पे आता हूँ, मुझे वॉल्यूम निकालना है और पर यूनिट टाइम निकालना है। तो एक सेकंड में कितना आगे जाएगा? अगर स्पीड अगर वी है तो विंड विंड बन जाएगा ना। नहीं, एक सेकंड विंड विंड बन जाएगा ना, सही बात है ना। तो जो हाइट है वो तो वन हो गई, नहीं 1 मीटर। तो मुझे बस ये देखना है ना कि इसमें कितना वॉल्यूम क्रॉस कर रहा है एक सेकंड में। तो एक सेकंड में जहां से देखोगे तो इसका इसका एरिया कितना होगा, 2 पाई आर डी आर। और ये तुम्हारा हो गया एरिया। और देखो, जो वॉल्यूम फ्लो रेट होता है वो कितना होता है, ए इंटू वी होता है मीटर क्यूब पर सेकंड, नहीं पता है ना। तो देखो, तो एरिया हो गया 2 पाई आर डी आर, और वॉल्यूम कितनी है, वेलोसिटी कितनी है, वी नॉट टाइम्स 1 - r² बाई स्क्वायर, है कि नहीं। एरिया इंटू वॉल्यूम क्या आएगा, मीटर क्यूब पर सेकंड ना। पढ़ा है ना ये फ्लड में हल्का फुल्का। तो बस इसको इसको इंटीग्रेट मार दो, कहाँ से कहाँ तक, ट्यूब 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 ऑफ लेंथ 1 मीटर दे रखी है, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे तुम्हें क्या निकालना है, रेडियस ए है, रेडियस ए है ना। बस इसको इंटीग्रेट करना है तुम्हें, कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेकर के, समझे। तो ये बिल्कुल लल्लू सवाल है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। 0 to a, r - r³ बाई a² डी आर। ये a² बाई 2 माइनस a⁴ और r⁴ a की पावर 4 तो a² बाई 4 पूरा आएगा ना, ठीक है। तो a² बाई 4 आ जाएगा इंटू 2 पाई v नॉट। तो पाई v नॉट a² बाई 2 बट वेन इज वॉट। सब। अब इसके बाद अगर ये सब मैं बता देता हूँ, ये वाला पहले। इस वाले में क्या है कि ये, मान लो इस पे किसी किसी इंस्टेंट में चार्ज होगा, कैपिटल क्यू है, ठीक है। तो मुझे इस इंस्टेंट बताना है कि जब उसकी स्पीड कितनी है, ये जा रहा है किसे, 100 मीटर पर सेकंड से जा रहा है ना ये वाला। तो इसका जो पोटेंशियल होगा वो कितना हो जाएगा, के क्यू, सेल्फ की वजह से होगा k³ बाई r। और ये जा रहा है, ऐसे जा रहा है ना ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस मान लो मेरे को x है। ये तो आई आर फिक्स है ना। लेकिन ये आ जाएगा k³ बाय तुम्हारा क्या हो जाएगा, x इक्वल टू जीरो ना। किसी भी स्टेट का पोटेंशियल जीरो होगा ना हर स्टेट पे। तो यहाँ से और जो करंट फ्लो करेगा उससे वो क्या होगा, आई इक्वल टू बी कैपिटल क्यू बाई डी टी होगा ना। बस उसको रीअरेंज कर दो। तो k³ बाई r शुड बी इक्वल टू माइनस k³ बाई x। यहाँ से कैपिटल क्यू की वैल्यू क्या आ रही है, के तो गया, -q r/x, सही है। डिफरेंशिएट मार दो, कितना आ गया, डी कैपिटल क्यू बाई डी टी शुड बी इक्वल टू q r/x², dx बाई dt ना। dx बाई dt क्या उस टाइम v0 है, और उस टाइम x की वैल्यू कितनी है, 3r है ना। तो QR/3r² इंटू v0। कुछ भी नहीं है सवाल में, है कि नहीं। पर ये का पेपर की थोड़ी है, अभी तक आया थोड़ी है क्वेश्चन। वो दूसरा क्वेश्चन था नमूने, समझा। ये सब बकवास मत किया करो यार, ये सब 11th के बच्चे करते हैं। अरे सर ये क्वेश्चन तो रोडो में जाके जैसे सब कर रखा है, उसने करा कुछ भी नहीं है। वो सोच रहा होगा मालिक गलती हो गई, कितना बोलोगे, ठीक है। 9 × 1 × v0 है तुम्हारा 100, ये आ जाएगा तुम्हारे पास। तो कितना, 10⁻⁴मीटर पर सेकंड। एक सेकंड मतलब जो भी आ रहा होगा देख लेना एक बार, कितना आ रहा है ये। 10.1 आ जाएगा, फिर जो भी आ रहा है। अच्छा ये सेंटीमीटर में था, आ रहा है इसकी ऐसे की। ओ shit, एक लाइक कर रुक जाएगी। समझ आया ना कैसे निकाला करंट। मैंने यहाँ करंट निकाला, यहीं से करंट चला गया, कोई बात नहीं, हैपेंस। तो ये सवाल में कुछ है नहीं, ठीक है, अगर थोड़ी सी अकल है तो। पहली बात इसने क्या बोल रखा है कि मैं एक चार्ज पार्टिकल को थ्रो करा, और यहाँ पे ग्रेविटी लेनी है कि नहीं लेनी मेरे को, नेग्लेक्ट द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। तो पहले प्रोजेक्टाइल हो रहा है ना। तुम्हें प्रोजेक्टाइल भी नहीं आता।
तो किया क्यों नहीं नमूने? फिर यहाँ पे सबसे पहले देखना, तुमने v cos 45 से थ्रो करा है, मुझे क्या निकालना है? क्या निकालना है, क्या है? d1 ये है, d2 ये है, अच्छा। ओके, तो अगर ध्यान से देखोगे, इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है, इसके दो कंपोनेंट है ऑफकोर्स, इधर है v cos 45 और इधर है v sin 45। ठीक है सर? तो उससे तो आगे बढ़ रहा होगा ना। तो पहले देखते हैं कितना कितना टाइम लगेगा उसको पहुंचने में यहाँ से यहाँ तक। तो जब वो यहाँ पे जाएगा, तो उसकी वेलोसिटी जो होगी, इधर इधर तो v cos 45 होगी ही होगी, राइट? टाइम कितना लगेगा? तो ये हो जाएगा v sin 45। एक मिनट रुक, फोन में लगा रहा हूँ, एक मिनट चार्ज में लगा लूँ। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, जब वो यहाँ पे पहुंचेगा तभी कुछ देर होगी, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी का वो मेरे को निकालना है। तो अगर वो मेरे को निकालना है, तो सबसे पहले वो टाइम निकालूंगा कि यहाँ से यहाँ तक जाने में तो कितना टाइम लगा। तो क्या होगा, v cos 45 इंटू टी शुड बी इक्वल टू व्हाट, d1 ना। तो ये आ जाएगा v/√2 इंटू रिक्वायर्ड टाइम इज हाउ मच। शांत हो जाओ महारथी, मौका दिया था ना करने का, अब नहीं माना था। ठीक कितना आ जाएगा? बोल दो ना जरा, ठीक कितना आ जाएगा? √2 v/√2, एक सेकंड, √2/2 भी आ रहा है नहीं? तो 1/√2 भी आ रहा है मतलब, जो तुमने बोला होगा बटे। अब वो सवाल ये है कि इतने टाइम में ये पार्टिकल वर्टिकल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? तो पहले है उसका v/√2, राइट, माइनस √2/2v इंटू उसकी जो वेलोसिटी थी वो q/m थी। एक्सेलरेशन कितना होगा पार्टिकल का? एक्सेलरेशन q/m ही होगा ना। तो इंटू q/m, सही है। और v कितना है? v है तुम्हारा √3/m है, तो ये तुम्हारा v स्क्वायर ही है ना बेसिकली। तो वो कितना आ गया, v/√2 माइनस v/√2 आ जाएगा। अरे ये तो जीरो आ गया। नहीं, इसका मतलब देखो यहाँ से लीव करेगा तो उसके बाद बस ये कॉम्पोनेंट होगा ना वेलोसिटी का। अब देखो, अब इसका वो कितना होगा, ये वेलोसिटी है, राइट, और मैग्नेटिक फील्ड भी है ना। तो तुम्हें याद है मैंने एक फॉर्मूला बताया था, जब वो पार्टिकल थीटा थीटा वन पे एंटर करता है और थीटा टू पे लीव करता है, और ये थिकनेस अगर डी होती है, तो साइन थीटा टू माइनस साइन थीटा वन कितना होता है? इसके इसके रेडियस अगर तुम्हारी वो आर है, इस वाली वाली फील्ड, तो थीटा डी वाई आर होता है, बताइए फॉर्मूला, बताइए बोलना है, बताइए। ठीक है सर। तो तुम्हें देखना है कि जब वो इतना डायरेक्ट से चालू चलेगा तो कितना वो एंगल टर्न कर जाएगा। यहाँ पे तो जीरो जीरो पे एंटर किया है, तो मान लो जो एंगल टर्न किया वो थीटा है। तो क्या लिखोगे, साइन थीटा माइनस जीरो शुड बी इक्वल टू, इसका रेडियस कितना होगा? रेडियस होगा उसका, वेलोसिटी कितनी है, v/√2, तो m इंटू v/√2 अपॉन क्यू, ये होगा ना रेडियस। और देखो ये कितना आया तुम्हारा फिर? ये आ रहा है आर इसके इक्वल आ रहा है mv/√2 क्यू बी। तो जो डी है वो कितना है, r/2 है ना। नहीं, डी इज r/2 ना। तो साइन थीटा माइनस जीरो शुड बी इक्वल टू व्हाट, डी इज r/2, तो r/2/r, ये से कैंसिल, तो थीटा कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया ना। इसका मतलब वो 30 डिग्री टर्न कर, हाँ हेलो, अभी ठीक है। तो बेसिकली मैं बोल रहा हूँ साइन थीटा माइनस जीरो शुड बी इक्वल टू डी बाई आर। तो तुम्हारा डी इज r/2, ये डिस्टेंस r/2 था। तो जब वो ऐसे टर्न किया तो वैसे लीव करेगा, तो 30 डिग्री पे लीव करेगा, साइन थीटा इक्वल टू डी बाई आर, तो इट इज 1/2, तो थीटा इज 30 डिग्री ना। तो 30 डिग्री पे लीव कर रहा है, तो मुझे क्या निकालना है कि पार्टिकल की में कितना डेविएशन आया, कितना डेविएशन आया। ऐसे चल रहा था, अब ऐसे फाइनली 30 से जा रहा है ना, तो 15 डिग्री टर्न हो गया ना। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 15। जरूरी सवाल है। अब बताते हैं आखिर के दो खतरनाक सवाल पे। तैयार हो ना? क्या बोल रहे हैं? सुबह करें? नमूने यही सवाल का तुम्हारे पढ़ने के। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें दिक्कत होनी चाहिए, लेकिन मैं कल सुबह बताऊंगा नहीं, सोच के बताऊंगा।
यार तुम्हें पता है, मैं लाइक उठा तो 10 बजे, 10 बजे उठा। फिर मेरे को कॉलेज जाना था। तो मैं अराउंड 12 बजे के आसपास कॉलेज गया। मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं था, और जो खाया था वो भी वोमिट हो गया था। जैसे मैंने कुछ ब्रेड वगैरह भी खाया था। फिर मैं 7 बजे आया था घर पे। फिर 7 बजे जब मैं आया, तो जैसे ही मैंने कुछ वैसे ही मैंने खाया। फिर मैं सोया ही था, तुम्हारा मैसेज आया, लेकिन फिर मैंने तुम्हें क्लास के लिए अलाउ किया। और तुम नमूने, तुमसे दिन भर यहाँ घर बैठ के ऐसे ही पढ़ के पढ़ा नहीं जा रहा। शर्म आ रही है? कैसे कैसे बच्चे आए हुए हैं यार। छी। मैं नहीं पढ़ा रहा अब। कल ही करेंगे, जॉब है।